देखिए बच्चों, 3 दिसंबर कल आपका संस्कृत का पेपर है। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, संस्कृत का आपका पेपर है। मात्र 3 घंटे पढ़ के आप लोग संस्कृत भाषा में बच्चों आप लोग 80 में से 80 नंबर लेकर के आओगे। ये गारंटी आपको मैं देता हूं। कौन देता हूं? मैं देता हूं। ठीक है। कक्षा 10वीं संस्कृत, क्या बोल रहा हूं यहां पर मैं, कक्षा 10वीं संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-2022 एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल वाले बच्चे, सारे के सारे बच्चे सुनेंगे। आपका अंग्रेजी का पेपर मिटा हो या कई सारे मूर्ख बच्चे लोग कल के पेपर सोचेंगे कि हिंदी का कैसा क्या, आज का पेपर, अरे जो दे दिए ना उसको फेंको, अलग करो उसको, बिल्कुल मैं तो फाड़ फूड़ के फेंक देता था बिल्कुल। जो पेपर दे दिया ना, जो समय बीत गया उसके बारे में मत सोचो। ये सोचो कि अब आपका अगला पेपर कौन सा है। अब आपका अगला पेपर है संस्कृत का। अब ये सोचो कि संस्कृत में फोट डालना है। संस्कृत में 80 में से 80 नंबर लेकर के आना है। आप लोग के पास आज पूरी रात पड़ी है। आप लोग के पास सुबह के 4 से आप लोग के पास पूरे सुबह 8 घंटे मिलते हैं। 4 बजे उठोगे, 5 बजे उठोगे, 6 बजे उठोगे, 11 बजे तक का समय रहता है। जब मेरे पेपर चलते थे 12 बजे से लेकर के, जो किताब खोल के बैठता था सुबह से लेके 11 बजे तक लगातार पढ़ता था और पूरी गाइड पढ़ के खत्म करके पूरा एंड कर डालता था। उसके बाद फिर बच्चों स्पीड से मंजन करा, नहा धो, खड़ खड़ भड़ भड़ पेपर देने भग गए, 100 में 100 नंबर लेकर के आ गए पेपर में। तो ऐसा करा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे आपको संस्कृत में कितने नंबर लेकर के आना है। 80 में से 80। मात्र 3 घंटा पढ़ोगे। और पढ़ना कैसे, तैयारी कैसे करना, इसका तरीका आपको कौन बताएंगे? मैं बताने वाला हूँ। तो ठीक है, आप लोग अभी पेपर देके आए हो ना, अभी पेपर देके आए हो ना, कुछ मत करो। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले घर जाओ और सबसे पहले बच्चों निबंध याद करो। क्या याद करो? निबंध। खटाकने से निबंध याद कर लो। 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल गए। कितने नंबर पक गए आपके यहाँ पर? 4 नंबर मिल गए। ठीक है। तुरंत जाके याद करना आपको, निबंध याद करना। कितने नंबर मिल जाएंगे आपको? 4। निबंध कौन सा याद करना, लिखो जल्दी से। संस्कृत भाषा महत्वम, त्रैमासिक में आते नहीं निबंध? संस्कृत भाषा का महत्व, यही निबंध याद करना है। ठीक है। कौन सा निबंध याद करना है? संस्कृत, सिर्फ एक ही निबंध बोलूंगा मैं, संस्कृत भाषा महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व, सिर्फ एक ही निबंध याद करना। त्रैमासिक में भी जी आया, जब मैं पढ़ता था तब भी यही आया, आपको हर बार यही निबंध आएगा। हालांकि नाम वगैरह वो चेंज कर सकता। खटाकने से याद कर लो, रट लो। अरे 15 मिनट का काम है रे, याद करना। कितने नंबर मिल जाएंगे? 4 नंबर तुमको क्या हो जाएंगे यहाँ पर? मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? पक्का मिल जाएंगे। इसके बाद मिल गए नंबर। कितने नंबर ले सकते हो? 4 नंबर। कोई दिक्कत की बात है क्या? खटाकने से जो याद करके हुआ, बढ़ाने से तुरंत निकाल लो फिर पत्र। दूसरा क्या निकालोगे? पत्र। क्या निकालोगे? दूसरा पत्र। खटाकने से पत्र याद कर लो, 4 नंबर पक गए। कितने नंबर मिल गए? 4 नंबर खटाकने से मिल गए। पत्र कौन सा याद करोगे? अब भी बता रहा हूं, पूरा खटाकने से इंपॉर्टेंट वाला पत्र लिखो। सबसे पहले पत्र लिखोगे कौन सा? अवकाश पत्र। पहले लिखो अवकाश पत्र। पहले क्या लिखोगे? अवकाश पत्र। पहले क्या लिखोगे? अवकाश पत्र लिख लो। दूसरा लिख लो शुल्क मुक्ति। पहले अवकाश पत्र। कौन सा? अवकाश पत्र। एक ही याद कर लेना, अवकाश पत्र वही पर्याप्त होता है। या फिर दूसरा आप कौन सा कर सकते हो? शुल्क मुक्ति वाला भी कर सकते हो। अवकाश पत्र लिख लिया आपने, अगले लिखो शुल्क मुक्ति वाला। बस दो से ज़्यादा नहीं। हाँ, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, पूरी फुल गारंटी, मेरे पास पेपर नहीं है, फुल गारंटी लूँगा, आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है। मैं आपको अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। तो पहला क्या लिखोगे? अवकाश पत्र, और दूसरा लिख लो शुल्क मुक्ति। मेरी तरफ से 2 पत्र फिक्स है, बाकी आप अपनी तैयारी करते रहना। ठीक है। दूसरा क्या होगा? शुल्क मुक्ति। वैसे यही पत्र आते हैं, इसी को याद कर लेना बिल्कुल। 2 पत्र आपने तैयार कर लिए। शुल्क मुक्ति अभी मत करना, पहले अवकाश ही करना। और जब पूरा पढ़ के खत्म हो जाएगा, उसके बाद समय बचेगा, तो फिर क्या पढ़ना? शुल्क मुक्ति। नहीं समझे क्या बोला मैंने? ऐसा करना। ठीक है। कर लिया आपने। इसके बाद आपको ना बच्चों, ये नंबर पके पकाए, पहले आंसर क्वेश्चन लास्ट में पढ़ना। ये जो पहले पके पकाए नंबर नो कर लो। आपको पेपर में 2 श्लोक लिखने के लिए आते हैं। आपको पेपर में क्या लिखने के लिए आते हैं? 2 श्लोक लिखने के लिए आते हैं। ये आएगा बच्चों आपका 4 नंबर। कितने नंबर का? लेकिन बच्चों इसका एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है मालूम है? पेपर में आपको जो गद्यांश आते हैं ना, उसमें भी श्लोक लिखे होते हैं। श्लोक आपको 2 ऐसे लिखना है जो पेपर में ना आए हो। ये नियम होता है ना कि नहीं? ठीक है। तो आपको 2 श्लोक आ रहे हैं तो कम से कम आप 4 श्लोक याद करना पड़ेगा। अगर 2 पेपर में आ भी गए तो 2 अपन लिख देंगे अपने तरफ वाले। ठीक है।
आया आपको समझ में? तो 2 श्लोक आपने याद कर लिए, कितने नंबर मिल गए यहाँ पर आपको? 4। हलंत विसर्ग में विशेष महत्व देना। संस्कृत बहुत ईजी भाषा है, मैंने 100 में से 98 नंबर तक लेकर के आया हूँ। काहे में? संस्कृत में 100 में से कितना नंबर लेके आ चुका हूँ? 98 नंबर। ये मत सोचना कि मैं गणित का बस एक्सपर्ट हूँ, सब विषय का एक्सपर्ट हूँ। सामाजिक विज्ञान बोलो या ये बोलो वो बोलो, दिमाग के अंदर घुसेड़ देता हूँ बिल्कुल। आ रहा समझ में? हर चीज़ बिल्कुल। संस्कृत के भी अपन एक्सपर्ट 98 नंबर लेकर के आया 100 में से, है ना कि नहीं? है ना कि नहीं? जितने भी गांव के तुम्हारे स्कूल है वहाँ के माँ सब लोगों ने संस्कृत पढ़े में से, वर्ग 3 के लिए, वर्ग 3 की परीक्षा के लिए। इधर की मैडम वगैरह कहाँ की मैडम वगैरह आई थी पढ़ने के लिए, यहीं बैठ के पिछले साल पढ़ाया मैंने उन लोग को, है ना कि नहीं? बहुत सारी मैडम लोग थी, कहाँ के स्कूल, उत्थान वाले स्कूल, इधर का स्कूल सनब्राइट, कहाँ के स्कूल नहीं थे, विजय आदर्श पब्लिक स्कूल, वहाँ की मैडम ने यहाँ बैठ के पढ़ी संस्कृत में से वर्ग 3 की, है ना कि नहीं? 2 श्लोक याद कर लोगे, कितने नंबर मिल जाएंगे? 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, खटाक से आपने याद कर लिए। कितने अंक हो गए यहाँ पर आपके? 12 अंक हो गए। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपने श्लोक तैयार कर लिए। इसके बाद क्या तैयार करना मालूम आपको? आपके कौन कौन से कितने पार्ट आ रहे हैं, कहाँ तक आ रहा है, कौन से पार्ट तक आ रहा है आपको अध्याय? रुको 1 मिनट सुनना ना। प्रत्यय, विशेषण, विशेष, पर्याय, विलोम शब्द, धातु रूपाणी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पाठ के प्रश्न, वाच्य परिवर्तन, प्रश्न निर्माणम, कम कहा कथ्यति, अशुद्ध कारक शोधनम, गद्यांशम। कहाँ तक आ रहा है? 4 को छोड़कर 9 तक आ रहा है। बुक दिखाओ मेरे को। 9 तक आ रहा है। देखो बच्चों, बस सब फिर अलग से मत पढ़ना, अलग से संधि, अलग से समास अभी मत पढ़ना। अभी पढ़ना है क्या? गाइड से मत पढ़ना। अभी गाइड से पढ़ना है क्या? अब कहाँ से पढ़ना मालूम है? आपका जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 का नाम क्या है? प्रथमा पाठा। प्रथमा पाठा। प्रथमा पाठा का नाम क्या है? सूची पर्यावरणम। आपका अध्याय का नाम क्या है? सूची पर्यावरणम। एक बार सारे बच्चे लोग हेलो कर देंगे। हेलो कर दो बच्चों, हेलो। जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे लोग हैं, ठीक है, ये बच्चे लोग हमसे पढ़ते, हेलो करो, हेलो हेलो। तुम्हारे दोस्त लोग को हेलो कर दो, जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब से देख करके। हाँ ठीक है, ऐसा हो गया रे ये, ठीक है, ऐसा है। सही है कि यादगार रहेगी। बड़े जाओगे तुम लोग तो पढ़ा था मैंने करके, ठीक है। तुम लोग देखना कि हमने कभी ऐसा बैठ के पढ़ते थे करके। निकल जाने के बाद जब बड़े हो जाओगे, बहुत बुढ़े हो जाओगे, वीडियो निकाल के देखना कि यार हम ऐसा पढ़ते थे करके, ठीक है। देखो प्रथम पाठ क्या है? सूची पर्यावरण है ना। अभी संधि समास कुछ मत पढ़ो, अभी संधि समास कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? इसके आंसर क्वेश्चन याद कर लो। अभ्यास के कौन से? इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर याद कर लो। इसके अभ्यास के रिक्त स्थान पढ़ लो। और इसी के अभ्यास में जो संधि दी है ना, उसी संधि को याद करो। इसी में जो लिखा है कम कहा कथ्यते, इसी के याद करो। इसी के प्रत्यय याद करो। इसी के प्रश्न निर्माण याद करो। इसके जो अभ्यास है ना, आपको इसके सही जोड़ी भी कहाँ की याद करो? इसी के अंदर की याद करो। इसी के अंदर आपको कारक रचना दी है, इसी के अंदर की पूरी व्याकरण पढ़ो। पहले व्याकरण को पहले अलग से मत पढ़ो, पहले पाठ के अंदर की पढ़ो। इसके अंदर ही पूरा है ना, अलग से क्यों संधि पढ़ रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? इसके अंदर ही संधि, इसी के अंदर अभ्यास रट डालो। संधि समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। समास समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। धातु अरे रट्टा लगा लो ना, अभ्यास रट लो पूरा। क्योंकि त्रैमासिक में भी अभ्यास के अंदर की ही संधि आई थी कि नहीं आई थी? अभ्यास के अंदर की चाहेगी ना। अरे एक पाठ याद करने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा में हो जाता भैया तैयार, लिख करके पूरा। लिख के मत करना, बोल के याद कर लेना। आधा घंटे में होगा नहीं होगा? चुटकी बजाओ, आधा घंटा में एक पाठ याद करके हो गया। मेरा वीडियो लेकर के आऊँगा लाइव, अभी लाइव पढ़ाया था मैंने। पेपर कितने देखा था? सुबह जब लाइव पढ़ा रहा था 300-400 बच्चे, 5000 बच्चे तक पहुँच गया था लाइव वो पूरा, है ना कि नहीं? अभी शाम के 8 या 9 बजे फिर लाइव उतरूँगा मैदान में, अभी रात को, है ना कि ऊपर पाठ समझाऊँगा मैं। भारतीय सेठ 10th बोर्ड पे, तब भी आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें पाठ समझाऊँगा और सब समझाने वाला हूँ, उसके अंदर घुस के समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल 80 में से 80 बिल्कुल टॉप करना है, एमपी टॉपर बनना है, ठीक है। इसके बाद आपका द्वितीय पाठ, कौन सा पाठ? द्वितीय पाठ। आपके जो पेपर बिगड़े हैं ना पिछले वाले अंग्रेजी के, उसके नंबर आप संस्कृत में कवर कर सकते हो। अरे
अंग्रेजी के 80 नंबर, इसके 80 नंबर बराबर ही है ना, पुराने पेपर बिगड़ गए हैं ना, इसमें 80 में से 80 नंबर लेकर के जाओ। उधर के नंबर कहाँ कवर हो जाएंगे, इधर कवर हो जाएंगे, परसेंटेज तो उतना ही बनना है। आ रहे समझ में? अरे दम मार दो, पूरी एड़ी छोटी का बल लगा दो, बिल्कुल रात भर पढ़ी पूरा पढ़ ढालो, बिल्कुल सो में सो, बिल्कुल तहलका मचा दो। बिल्कुल अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हार नहीं मानना, अपने आप में कॉन्फिडेंस, नहीं मैं ला सकता हूँ नंबर, मैं 80 में से 80 नंबर लेके आ सकता हूँ। जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया ना मैं 80 में से 80 ला सकता हूँ, ईजी आएंगे 80 में से 80 नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है। बस कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम ला सकते हैं, हम ला के दिखाएंगे, कुछ हो जाए, झंडा गाड़ देंगे बिल्कुल पेपर में। अब सच में झंडा मत गाड़ देना, मैं ऐसे ही बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ क्या है आपका, फिर आपको द्वितीय पाठ आ रहा है, इसके पूरा अभ्यास के आंसर, क्वेश्चन, सही जोड़ी, रिक्त स्थान, खाली स्थान पूर्ति, फलाना फक्का ढिमकाना, संधि समास। किसने किससे कहा? कथा क्रम संयोजन भी पाठ के अंदर दिया है क्या? दिया है ना, हाँ। तो पाठ के अंदर ही जो कथा क्रम संयोजन दिया है उसी को याद कर लो, उसी को क्या कर लो, याद कर लो। नंबर क्या होगा तुम्हारे, टनान बन गए, बने कि नहीं बने? बन गए ना। इसके बाद आपका तीसरा तृतीय पाठ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तृतीय पाठ का नाम क्या है? व्यायाम सर्वदा पथ्य। अरे इसके पूरे आंसर क्वेश्चन रट 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 याद कर लो, इसके अंदर पूरी व्याकरण पूरी पढ़ डालिए। इसके बाद आपका 5-4 आ रहा है नहीं आ रहा है? 5-4 मत पढ़ी, 5-5 आ रहा है, 5-5 पढ़ लीजिए, फिर 5-6 पढ़ लीजिए, 7 पढ़ लीजिए, 8 पढ़ लीजिए, और इतने पाठ के आपने 5-1 से लेकर के 4 को बस छोड़ा, और 9 तक के आपने पूरे पाठ याद कर लिए। आधा घंटा स्पीड में पढ़ोगे ना, रट्टा लगाओगे ना, स्पीड में करोगे ना, आधा घंटा में एक पाठ, आधा, और 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटे में पूरे पाठ याद करके स्वाहा। 4 घंटे में पूरे पाठ याद करके हो गए आपके पूरे के पूरे एंड हो गए। कितने घंटे में? 4 घंटे में आपके क्या खत्म करके हो गए, पूरे पाठ याद करके हो गए एंड। आपने घर गए तुरंत संस्कृत भाषा का निबंध याद कर लिए, इसको लिखते भी चलो, लिख रहे हो ना, तुरंत संस्कृत भाषा का निबंध याद कर लिए, 4 नंबर पक गए। 2 ठैया पत्र याद कर लिए, अवकाश बाला और शुल्क मुक्ति, कितने नंबर पक गए? 4 नंबर पक गए आपके। आपने क्या करे, 4 श्लोक याद कर लिए, 4 में से 2 श्लोक आएंगे। श्लोक कौन से पाठ के याद करोगे? सुभाषितानि के कर लिया आपने याद, पेपर में लिखना बस पड़ेगा, आपके नंबर पक गए नंबर। फिर आपने 5-1 से लेकर के 5-9 तक के पूरे आंसर क्वेश्चन, पाठ के अंदर के खालिस्तान, पाठ के अंदर की व्याकरण, पाठ के अंदर की संजोड़ी, आपने सब कुछ याद कर दिए। इतना बस पढ़ लिए ना, पेपर कितने नंबर का है? 65 या 70 सुपर नंबर, इतना ही पढ़ने में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ लिया और दिमाग है ना, 70 सुपर नंबर इतने करने में मिल जाएगा। कोई बड़ी चीज़ है कि संस्कृत नहीं है। और जब इतना करके हो गया, 70 नंबर तुम्हारे पक गए, उसके बाद फिर बारीक चीज़ कचरा पढ़ो। फिर क्या पढ़ोगे? इतना उतार लिए है ना। फिर इसके बाद क्या पढ़ोगे आप लोग? इसके बाद ये बुक रखो आप। इसके बाद फिर मेन आपने याद कर लिए, फिर माइनर निश में घुसो। ये तरीका तुमको वार्षिक में भी अपनाना है, हर परीक्षा में ही तरीका अपनाना है, जो आना ही आना है पहले उनको तैयार करो, ठीक है। फिर माइनर निश में कैसे घुसोगे? इसके बाद आप क्या पढ़िए? इसके बाद फिर आप पढ़िए व्याकरण वाला भाग, फिर पढ़िए आप प्रत्यय से आपके 4 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। फिर गाइड खोलो गाइड, फिर इसके अंदर निकालो प्रत्यय। शुरू में मत निकाल लेना, शुरू में तो इतना करना है, शुरू में तो आंसर क्वेश्चन भी याद मत करो, पहले निबंध याद करना है, जो आना ही आना है, इन्हीं का रिवीजन करो पहले, ठीक है। मेन कर लिए, अब अंदर घुसो, अब माइनर निश में घुसो। अब क्या निकालो? प्रत्यय। 4 अंक के विकल्प आना है प्रत्यय में, खटाकने से याद कर लो प्रत्यय। इसके बाद आपके क्या आना है? विशेषण याद आना है, विशेषण। फिर गाइड के अंदर का विशेषण खोलिए, उसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, रट्टा लगाना है। मैंने प्रत्यय पढ़ा चुका हूँ, लिखा होगा, और यूट्यूब पर भी वो वीडियो डाला है। कहाँ पे मिलेगा तुमको वो? अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 संस्कृत की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। भारतीय सेट 10th बोर्ड आप जैसे यूट्यूब पर टाइप करोगे, उसको खोलोगे, वहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा की प्लेलिस्ट सबसे ऊपर मिल जाएगी आपको संस्कृत की। उस प्लेलिस्ट में कम से कम 12 से 13 वीडियो पड़े हैं, उसको क्लिक करके खोल के देखना, उसके अंदर पूरे वीडियो मिल जाएंगे तुम्हारे। और ये वाला वीडियो भी उसी के अंदर डलेगा। और आज रात भर में जो मैं 10-15 वीडियो बनाऊंगा, वो भी कहाँ मिलेगा तुमको? उसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। रात के 3 बजे तक बनाता हूँ मैं वैसे वीडियो।
प्रत्यय याद कर लिया आपने, अगला क्या पढ़ लिया आपने, विशेषण भी पढ़ लिए। अब फिर माइनर नीच में घुसना है, ठीक है। ये याद कर लिया आपने। फिर पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची पुष्प का पर्याय क्या होता है, सुमन होता है। पर्यायवाची शब्द याद करना है। पर्यायवाची शब्द के आपको क्या आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। विलोम शब्द, दिन का विलोम क्या होता है, क्या होता है, रात। ये कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर के आएंगे। एक पदेन जो प्रश्न उत्तर है ना, वो आपके मात्र 3 ही नंबर के आएंगे। एक पदेन वाले होते हैं ना, नहीं वो इधर पूछ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक पदेन वाले आएंगे। एक पद में कुछ भी पूछ सकता है, वो एक पद में आपको उत्तर देना पड़ेगा। एक पद में, एक शब्द में आपको उत्तर देना पड़ेगा। एक पदेन वाले आएंगे कितने नंबर के, 3 नंबर के। इसके बाद शब्द रूपाणी आएगा आपको, क्या आएगा, शब्द रूपाणी, शब्द रूपाणी। इतना तैयार होने के बाद फिर इतना तैयार कर, फिर शब्द रूपाणी क्या होता है मालूम है, जो कारक रचना होती है ना, राम की कारक रचना से 5 याद करना है। लिखो कौन कौन सी याद, शब्द रूपाणी लिख लिया, इतना लिखो जल्दी से। शब्द रूपाणी कौन कौन सी, मात्र 5 कारक रचना याद करना, ओनली फॉर 5, 5 से ज़्यादा नहीं। ज़्यादा भी कर सकते हो, नहीं हाँ फंसे तुम, फिर मेरी शादी छोड़ोगे भैया, तुमने 5 याद करने को नहीं बोले थे, हमने 5 ही याद करके गए, फिर तुम मेरे को ही बोलोगे। अरे कहाँ है बे, शब्द रूपाणी। पहले लिखो बालक, पहले क्या लिखो, बालक। लिख लिए, लिख लिए। अब समझना, तुमने बालक की याद कर ली कारक रचना, बालक की कारक रचना याद कर लिए, लास्ट में सिंगल वर्ड बस है, तो राम, राम की भी बालक के अनुसार चल जाएगी। जैसे बालक की प्रथमा क्या होती, बाल कहा, बाल कहो, बाल कहा, तो राम की क्या हो जाएगी, रामः, रामो, रामः, ठीक है। जिसमें सिर्फ लास्ट का वर्ड देखा जाता है। राम में भी लास्ट में क्या होता है, सिर्फ एक ही अक्षर होता है, कोई मात्रा होती है क्या, जिसमें कोई मात्रा ना हो, उसकी बालक के जैसे ही चलेगी, ठीक है। नर, नर की भी किसकी जैसे चलेगी, बालक के जैसे चलेगी, ठीक है। बालक की याद कर लिए, आपकी बहुत सारी तैयार होगी ऑटोमेटिक। दूसरी याद करो बालिका, दूसरी बालिका, बालिका। लता की किसकी तरह चलेगी, क्योंकि आ की मात्रा है, इसमें भी क्या है, आ की मात्रा है। अगर बालिका की प्रथमा क्या है, बालिका, बालिके, बालिका, तो लता की क्या हो जाएगी, लता, लते, लतः। आया समझ में। ये लास्ट का वर्ड देखा जाता है, क्या देखा जाता है, लास्ट का वर्ड देखा जाता है। लता, बाला, बाला की भी किसकी तरह चलेगी, बालिका की तरह चलेगी। एक याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत है क्या, नहीं है, वो उसी की टाइप चलती है, ठीक है। विद्या, ये सब सेम रहती है, ठीक है। बालिका आपने याद कर ली। अगला, अगला, अगला किसकी याद करोगे, असमद, असमद की भी याद करना है। असमद, असमद यानी मैं, असमद की याद करना है, कारक रचना, ठीक है। गाइड में मिल जाएगी कारक असमद की। ये कब याद करना है, जब इतना पूरा याद करके खत्म हो जाए, उसके बाद लास्ट में टाइम मिले तो याद करना है। पहले याद करने मत भिड़ जाना, 2 ठैया नंबर का आएगा, तो पहले 5 कारक याद करने के लिए भिड़ गए। पहले उनकी तैयारी करो जो ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं रे। अरे गुलाब जामुन जो है ना, है ना, वहाँ पर भीड़ है, इधर खाना खत्म हो जाएगा, तो पहले इधर सब्जी पूरी खा लो, फिर लास्ट में गुलाब जामुन खाना। ये कम नंबर की है ना, ठीक है। पहले क्या याद करो, पहले इसको याद करो जो आना ही आना है पेपर में, ठीक है। हो गई आपको असमद की याद कर ली, फिर युष्मद की याद करना है। फिर कारक ने किसकी याद करना है आपको, युष्मद की याद करना है। कर लिया आपने कारक रचना, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अगला, इसके बाद उपसर्ग। इतना तैयार करके हो गया आपका, लिख लिया इतना सबने, लिख दिए, चलो। ये पैटर्न समझ लो अच्छे से, बिल्कुल मिटा दूं ना इसको। और पढ़ाई करो, सिलेबस खत्म कर लो। जिन लोग को पेपर पता भी चल जाता है ना, मिल भी जाता है ना, 50-40 से ज़्यादा नंबर लेके नहीं आते वो लोग। और जो मेहनत करने वाले होते हैं वो 100 में 100 नंबर लेकर के आते हैं, है ना, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ले लूँगा, गाइड लेके बैठ गया पेपर में, मेरे बाजू में बैठ के लिख रहा है, मैंने देखा नहीं, मैंने अपने लिखा, वो को कितना फेल होगा, वो गाइड रहने के बाद फेल होगा गंवार। एक तो मेरे बाजू में बैठे तो, है ना, पेपर में गाइड है, अब कैसे लिख रहा हो वो, मैडम देखते हो रही, एक शब्द लिखो, खटाक से निकाले अंदर से, फिर
मैंने बोला और अपन ने अपने अपने का ज्ञान कहाँ पे था? दिमाग में। और राच 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 खाचा खाच बिल्कुल लिखे 100 में 98 नंबर, ऐसा रहता है। आ रहा समझ में? इसलिए ये बढ़ाओ, मेहनत कहाँ पे करो? दिमाग में। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? इसके बाद उपसर्ग, जब इतना पूरा तैयार करके हो जाए उसके बाद फिर क्या तैयार करो? उपसर्ग तैयार करो। क्या तैयार करो? उपसर्ग। इसके बाद फिर संधि तैयार करो। क्या तैयार करो? ये जो व्याकरण है ना, उपसर्ग संधि समास, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आएंगे। काहे में आएंगे? तुम्हारे जो 32 नंबर के विकल्प आ रहा है ना, उसी में संधि, समास, प्रत्यय, पर्याय, विलोम, एक पदेन, शब्द रूपाणी, उपसर्ग, ये सब उसी में आएंगे। संधि तैयार कर लिया आपने, फिर समास तैयार करो। फिर तैयार क्या करो? समास मैंने पढ़ा चुका हूँ, तुम्हें पढ़ाया हूँ ना? हाँ, समास मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर संधि समास फिर क्या करना है आपको? तैयार करना है। ठीक है, प्रश्न निर्माण। बाकी देखो, तुमको पेपर में क्या आना है? पाठ के प्रश्न उत्तर आना है, वो तुम 9 पाठ याद करोगे, उस दिन तैयार हो जाएंगे। वाच्य परिवर्तन आना है, वो पाठ के अंदर की आएंगे। अगला, किसने किससे कहा, वो कहाँ के तैयार करना है? अभ्यास की तैयार करना है। जो 9 पाठ आ रहे हैं संस्कृत में, उसी की तैयार करना है। गाइड है अच्छी वाली, गाइड खरीद लो। ये गाइड भी अच्छी है, हालांकि शिवलाल की और अच्छी रहती है। ठीक है, शिवलाल की और अच्छी रहती है। मेरे को दूसरी चीज़ कौन सी लगती है? शिवलाल की। और ये भी अच्छी है, मगर ये परीक्षित दृष्टिकोण से ये भी अच्छी है। अरे तो परिच्छेदन मत खरीदना, शिवलाल की मोटी वाली और ये चला लो, कोई भी ले लो। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता भैया, मैं ये भी ना, मेरे को ये पैसा दे रहा ना वो दे रहा है। हाँ, अगर जब गाइड वाला मेरे को पैसा देगा कि सर हम आपको 10,000 रुपये दे रहा है, तो मैं इसकी पूरी गाइड भिजवा दूंगा। अब वो देना भी चाहिए अपन को, है ना कि नहीं? फिर हम क्यों प्रमोशन करें अपन उसका ना। ठीक है, देखो यहाँ पर इसके बाद देखना, आपको आ रहा समझ में? किसने किससे क्या कहा? किसने किससे क्या कहा? किसने किससे क्या कहा? ये कहाँ से तैयार करोगे? बुक के अंदर का। किसके अंदर का? पाठ के अंदर का। अशुद्ध कारक शोधनम, अगला क्या है? ये कहाँ से तैयार करोगे? बुक के अंदर है अशुद्ध कारक शोधनम। हाँ, 2 ही नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है? 2 ही नंबर का। हाँ, इसके बाद सुनना, आपको पेपर में क्या करेगा? 2 गद्यांश, ये फ्री के नंबर है। क्या क्या नंबर है ये? फ्री के नंबर। बताऊँ क्या है? आपको 2 गद्यांश देगा और उसके उत्तर आपको उसी में से ढूंढ करके देना है। दे दोगे? फ्री के नंबर ले लोगे। आपको 2 पद्यांश देगा, उसके उत्तर आपको उसी में ढूंढ करके देना है। दे दोगे? सबसे बड़ी गलती मालूम बच्चे लोग क्या करते हैं? पेपर में लिखा रहता है क्वेश्चन में कि कोई 2 करना है, लेकिन गंवार लोग को संस्कृत पढ़ते आती नहीं है, 3 के 3 हल करके जाते हैं और पेपर में टाइम कम पड़ जाता है। तो पहले पढ़ लेना कोंटा में कि 4 प्रश्न करना है, 2 करना है, 3 करना है, कितने करना है, फिर उसके अनुसार अपनी क्या करना? तैयारी करना। तो इस प्रकार से तैयारी करना, इतना बस पढ़ना, नंबर तुमको पूरे पूरे मिल जाएंगे। अच्छी तैयारी करना है। चलो, समास कहाँ तक पढ़ ली थे अपन ने? जल्दी बताओ। समास स्पीड में। कर्मधारा चल रहा था क्या? हो, उसके बाद कुछ हुआ था? चलो, अब लिखिए समास में द्वंद्व समास। जल्दी लिख, संस्कृत का। ठीक है, तैयारी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन समास, व्याकरण का भाग। क्या पढ़ रहे हैं अपन? समास। समास में हेडिंग डालिए क्या? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास की पहचान कैसे करोगे? जिसमें बीच में और चा आए। चा, संस्कृत में चा को क्या बोलते हैं? और कहते हैं। माता चा पिता चा, इसका हिंदी अर्थ होता है माता और पिता। अगर चा आए तो वहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व। जिसके दोनों पद प्रधान हो, माता और पिता। माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है ना? आया समझ में? जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके बीच में और लगा हो या चा लगा हो, वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। अरे कौन सा होता है बच्चों? द्वंद्व होता है। ठीक है, इसके बाद सुखम चा दुखम चा। सुखम चा दुखम चा, है ना? जैसे कि देखो, इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। क्या लिखो इसको? माता चा पिता चा। जहां पर बीच में क्या आए? चा आए। क्या है जहां पर बीच में? चा आए, है ना? इसको अपन क्या बोलेंगे? पितराव। क्या बोलेंगे इसको अपन? पितराव। पेपर में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, पितराव में कौन सा समास है? पितराव समाधा समासा अस्ति। तो क्या लिखोगे? पितराव में द्वंद्व समास। क्योंकि पितराव का विच्छेद क्या होगा? माता चा पिता चा। माता भी प्रधान और पिता भी क्या है? प्रधान है। तो कौन सा समास होगा इसमें? द्वंद्व क्या होगा आपका? समास होगा। कौन सा समास होगा बच्चों? द्वंद्व समास। इसका लिखिए, रामः चा
रामः च शया, रामः च, रामः चा। अपन लोग बोलते हैं ना, और भाई कैसे हो, राम राम, राम राम करते हैं ना अपन लोग। तो दोनों वर्ड क्या है इसके प्रधान है, उसको उसको अपन क्या बोलेंगे, रामव बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको अपन, रामव बोलेंगे। ठीक है। तो द्वंद्व समास की पहले परिभाषा लिखो, देश पाड़ के लिखो। आप लोग भी लिखो, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी लिखना, और आप लोग को भी लिखना, सबको लिखना है। सब बच्चे पढ़ेंगे, 10-20 हज़ार जितने पढ़ रहा है। ठीक है। लिखिए द्वंद्व समास, इसमें देश पाड़ के लिखो। इसमें दो या दो से अधिक, इसमें दो या दो से अधिक समानाधिकरण पद होते हैं। इसमें दो या दो से अधिक समानाधिकरण पद होते हैं। इसमें दो या दो से अधिक समानाधिकरण पद होते हैं जिनका संबंध चा से प्रकट होता है, जिनका संबंध चा से प्रकट होता है। लिख लीजिए। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान। ठीक है। कितने पद प्रधान होते हैं, दोनों पद। पहचान कैसे करोगे, पहचान कैसे करोगे, बीच में अगर चा आए तो समझ जाना कौन सा है, द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व। ठीक है। द्वंद्व समास है ना। आए समझ तुमको, जिसके दोनों प्रधान हो, ये वाला भी और बाद वाले भी। ठीक है। पेपर में प्रश्न आ गया, माता चा पिता चा समासा अस्ति, कौन सा लिखोगे, द्वंद्व समास। कौन सा लिखोगे, पकड़ते बन जाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल है, वो कहाँ से पढ़ोगे, गाइड से पढ़ोगे। ठीक है। अगला लिखिए द्विगु समास। अगले हेडिंग क्या डालेंगे, द्विगु समास, द्विगु समास। कल कोचिंग कौन कौन आया था, कोई कल? चलो पुष्पत आप रुके थे है ना, हाँ तो रुके थे। अरे कल क्या हुआ, मेरे जो चाचा है ना, जो कंप्यूटर सिखाते हैं, डीसी पीजीडीसी करवाते हैं, कंप्यूटर कोर्स करवाते, कंप्यूटर प्रो सिखाते, मेरे को भी उन्होंने सिखाए थे है ना। उनको अचानक पेट में दर्द होने लगा, घर पे कोई था नहीं, तो तुरंत मैं गया, उनको कहाँ लेकर के, छिंदवाड़ा। फिर उनका इलाज वगैरह करवाया मैंने, तो चक्कर में फिर लेट ही हो गया। ठीक है। द्विगु समास। अगला क्या है आपका, द्विगु समास की पहचान कैसे करोगे, अगर शुरू में संख्या लिखी है, क्या लिखी है, संख्या। जैसे कि यहां पर लिखा है, देखो त्रिभुवनम, क्या लिखा है, त्रिभुवनम। तो शुरू में संख्या लिखी है, त्रि यानी क्या होता है, तीन भवन का समूह, उसको अपन क्या बोलेंगे, त्रिभुवन। तो पेपर में प्रश्न आया त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो क्या लिखोगे, द्विगु। पहचान कैसे करोगे, अगर शुरू में संख्या लिखी है, सप्त लिखा है, पंच लिखा है, षष्ठ लिखा है, तो उसकी पहचान वहां पर कौन सा होगा, द्विगु समास ही होगा। कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। त्रिभुवनम, इसका क्या होगा, त्रयाणाम भुवना नाम समाहारः। समार से याद रखना, समार की चटनी खाए हो मक्के की रोटी के साथ, उससे याद रखना। ठीक है। क्या होगा, समाहारा। तुम लोग पेपर दे के आ, तुम लोग को लगी है भूख, और मैं खाने का नाम लेके तुम लोग की तरफ और बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। देखो त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवना नाम समाहारा, मतलब 3 भवनों का समूह, उसको अपन क्या बोलेंगे, जहां पर शुरू का पद कौन सा हो, संख्यावाचक हो, वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। अगला लिख लिए शताब्दी। शताब्दी मतलब 100, शताब्दी मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है। तो ये संख्या है ना, शताब्द है ना, शत एक संख्या, सत्य है ना 100। तो यहां पर भी कौन सा समास है, द्विगु समास है ना। इसमें लिख दो शतानाम अवदानाम समाहारः, शतानाम अवदानाम सताहारः। ठीक है। अगला लिखिए त्रिपथनम। अगला क्या लिखोगे, त्रिपथनम। अगला क्या लिखोगे, त्रिपथनम। त्रिपथनम में क्या लिखोगे, त्रयाणाम। अगला क्या लिखोगे इसमें, त्रयाणाम पथानाम समाहारः। क्या लिखोगे, त्रयाणाम पथानाम समाहारा। ठीक है। त्रिपथनम मतलब 3 पथना। ठीक है। इसकी परिभाषा लिखो द्विगु समास की, देश पाड़ के। द्विगु समास की परिभाषा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची
जिस समास का पहला पद संख्यावाची, जिस समास का पहला पद, लिख लिए, जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची, जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद कोई संज्ञा हो, और दूसरा पद कोई संज्ञा हो, और दूसरा पद कोई संज्ञा हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद कोई संज्ञा हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जिसका पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद क्या हो? संख्यावाची। पहचान करते बन जाएगा। वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। लास्ट लिखिए, लास्ट लिखिए बहुब्रीहि समास। अंतिम में क्या लिखोगे? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। क्या लिखोगे? बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास में लिखो, पहले इसकी परिभाषा लिखो। पहले क्या लिखोगे? बहुब्रीहि समास की परिभाषा लिखो। इसकी परिभाषा देश पाड़ के, जिस समास में समस्त पद में से कोई भी पद प्रधान ना हो, जिस समास में से, जिस समास में से, ठीक है, जिस समास में समस्त पद में से कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी अन्य पद की प्रधानता हो, किसी अन्य पद की प्रधानता हो, किसी अन्य पद की प्रधानता हो, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। एग्जाम्पल लिखो जल्दी से, अब भी समझा रहा हूं मैं। इसको लिखो जल्दी, है ना। देखिए, बहुब्रीहि समास को कैसे पकड़ोगे? ये एक यहां पर लिखा, पहले समझो बाद में देखना। पीतम अंबरम यस्य सा। पीतम मतलब पीला, अंबरम मतलब अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, कपड़े, यस्य सा जिसके वस्त्र कैसे हो? पीले हो। इसमें ना तो पीला प्रधान है और ना अंबर प्रधान है। यहां पर किसी और की बात की जा रही है, अन्य पद प्रधान है। किसकी बात हो रही है? भगवान विष्णु की बात हो रही है। भगवान विष्णु कैसे कपड़े पहनते हैं? पीले कपड़े पहनते हैं, ठीक है, पीले वस्त्र पहनते हैं, है ना, ये है ना। तो भगवान विष्णु की यहां पर बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? भगवान विष्णु की जा रही है, बात की जा रही है। पीतम अंबरम यस्य सहा। ना पहला पद प्रधान ना बाद वाला पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान? कोई अन्य पद प्रधान। तो वहां पर कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? अरे मेरे मुन्नो, क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला, चंद्रशेखरे यस्य सहा। चंद्र यानी चंद्रमा, शेखरे यानी शेखर यानी सिर पर, जिसके है। किसके सर पर चंद्रमा है? भगवान शंकर के सर पे क्या है? तो ना चंद्रमा प्रधान है ना सिर प्रधान है। यहाँ पे भगवान शिव की बात हो रही है। मेरे पिताजी का नाम भी क्या है? चंद्रशेखर, है ना कि नहीं? है ना कि नहीं? भगवान का नाम है, मतलब एक प्रकार से चंद्रशेखर। हाँ, क्या लिखोगे यहाँ पर आप? चंद्रशेखर। हाँ, लिख लिया यहाँ पर आपने। अगला, लंबम उदरम यस्य सहा। जिसका पेट लंबा है। भगवान करे मेरा ना हो रे, बाहर निकल रहा है, अंदर करना है, अंदर जा बेटा, ठीक है। देखो ना, लंबरम उदरम यस्य सहा, जिनका पेट कैसा है? लंबा है। क्या है?
लंबा। अब तुम घर पे जाकर बोलना कि अमन भैया था पेट ऐसा करते करके, तो तुम्हें घर वाले फिर बात, अरे पिछले साल ऐसे बच्चे लोग बात कर रहे थे उनके पेरेंट्स लोग, अमन जो है बॉडी दिखाता बच्चे लोग को, जबकि मैंने बोला बच्चों मेहनत करो, पुशअप्स लगाओ और मेरी तरह बॉडी बनाओ। अब उसको ने गलत समझ लिया, तो मैं क्या करूँ यार भैया, जिसको जो समझना समझने दो, जिसको पढ़ना अमन भाई से वो खुद आके पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है तो वो भाड़ में जाए, अपन किसी के पास नहीं आते बुलाने के लिए। क्यों गलत बोला सही बोला मैंने? जिसको पढ़ना होगा वो खुद आएगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा भाड़ में जाए, है ना कि नहीं? अपना सिस्टम अलग चलता भैया। तो देखो जिसका पेट कैसा है, लंबा है। किसका पेट लंबा है? अरे गणेश जी, उनको लंबोदर भी कहते हैं। क्या हो गया वो? गणेश जी क्या हो गया है ना, गणेश जी। एक दंत, उनका एक ही दांत है ना, एक प्रधान न दंत प्रधान है। जहां पर जब दोनों की बात ना होगा, कोई अलग की बात हो, तो वहां पर खटक से पकड़ लेना, वहां कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि क्या होगा? समास। 10 आननानि यशसा, जिसकी 10 मुंडी है, न 10 की प्रधानता न मुंडी की प्रधानता। किसकी प्रधानता? रावण की बात की जा रही, 10 आनन। ठीक है, पकड़ लोगे। ये आपके समास क्या हो गए बच्चों? खत्म हो गए। क्या हो गए? समास क्या हो गए? खत्म हो गए।